हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनीष एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 10th की परीक्षा देने वाले हैं या 12th की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में आज हम लोग परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें टॉपिक के साथ मिले हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा धांसू ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके एग्ज़ाम में आपके द्वारा लिखे गए उत्तर का नंबर एक भी नहीं कटने वाला है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बताता हूं कि किस प्रकार से हम अपना राइटिंग लिखे, अपना प्रश्न के उत्तर लिखे जिससे हमें पूरी का पूरी मार्क्स मिले, यानी कि मार्क्स न कटे, मार्क्स कटने की कोई चांस ही ना बने। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को आपके सामने करके बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन 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 हम ले लेते हैं आपके क्वेश्चन बैंक से ही। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपका है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई दो कारण बताइए। दोस्तों, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो पहले इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की कोई दो कारण बताइए। चलिए इसका आंसर हम लिखकर आपको बताते हैं किस प्रकार से लिखना है। आपको प्रत्येक विषय का बताएंगे, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, गणित, सबका। आप 12th में है तो 12th वाले भी इस प्रकार से ही आंसर लिखे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा भवन यानी कि एग्जाम हॉल में दो पेन का यूज करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। उस दो पेन के माध्यम से आप अपना आंसर लिखेंगे। चलिए दोस्तों, और आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने साथ ये यानी कि स्केल भी ले जाना है। स्केल, रेड पेन, ब्लू पेन और साथ ही साथ ब्लैक पेन। चलिए दोस्तों, चलिए आपका क्वेश्चन था, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई दो कारण बताइए। तो प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, कई बच्चे यहाँ पर एक नंबर देते हैं और वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें वहाँ से नहीं देना है। चलिए दोस्तों, कहाँ से देना है, कैसे देना है, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है, जो नंबर प्रश्न है वो, यानी कि पहले हम लिखेंगे, हम एक नंबर, देखिए दोस्तों, अगर हम एक नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। यानी कि जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वह आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 है। उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पर ये लाइन छोड़ देना है और आ जाना है क्वेश्चन पर, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई दो कारण बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण बताने से पहले आपको एग्जामिनर न नंबर काटे, इसके लिए आपको इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ लिखना होगा। तो आपका पहला टॉपिक होगा इसका, इस आंसर का, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। एक लाइन यह छोड़ देना है और यहाँ से लिखना है, इंग्लैंड की औद्योगिक औद्योगिक क्रांति। इस प्रकार से आपको कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से आंसर नहीं लिखना है, नहीं यहाँ से लिखना है, बस जस्ट इसके नीचे से लिखना है। यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में आप यहाँ पर दो लाइन लिख दीजिए, उसके बाद आगे उसके कारण लिखेंगे। तो चलिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, तो पहले लिख दीजिए औद्योगिक क्रांति होता क्या है। इंग्लैंड में
अत्यधिक, दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में इस लाइन से बाहर नहीं लिखनी होती है, तो इस लाइन पर ही, इस लाइन से अंदर ही लिखे। इंग्लैंड में अत्यधिक तेजी से मशीनीकरण की प्रक्रिया में विकास। दोस्तों यहाँ पर से ही आपको लिखना है, इससे बाहर नहीं जाना है। विकास हुई, जिससे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति यहाँ पर या इस प्रकार से यहाँ डैश दे दीजिए, इससे आगे इधर लिख लीजिए। बस फुल स्टॉप। अब आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इसके बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखना था। अब इसके बाद आपको इसके कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण लिख दीजिए। यहाँ से अब लिखिएगा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के 2 कारण, 2 कारण निम्न है। बस अब आपको 1 नंबर में लिख देना है, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, खनिज पदार्थों की उपलब्धता। 2 नंबर, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो यह कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब आपको इसका क्या काम है, इसका क्या उपयोग है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर उत्तर लिखिएगा तो आपको क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या दिक्कत होगा, उसके बारे में ज़रा जान ले। दोस्तों अगर आप उत्तर लिखिएगा तो आपसे क्या होगा कि ऐसे लिखते 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 आपको ध्यान नहीं रहे कि इससे बाहर चला जाएगा, तो इससे बाहर नहीं जाना है। दूसरी बात कि आप जब आंसर लिखे तो यहाँ पर लाइन बिल्कुल ना छोड़े, यानी कि अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो इतना छूट गया, इतना गैपिंग छूटने से अच्छा देखने में आपका आंसर नहीं लगेगा, जिससे अच्छा ना लगने के कारण आपका नंबर कट सकता है। तो दोस्तों नहीं इसमें सटना चाहिए और नहीं ज़्यादा हटना चाहिए। देख लीजिए किस प्रकार से हम लिखे हुए हैं, और इधर भी नहीं सटना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको लाइन यानी कि आप पूरा एग्जाम में दिया गया जितना पेज है उसका पूरा का पूरा उपयोग कर सकते हैं। पूरा का उपयोग करने का मतलब है कि आपको एग्जाम में 20 पेज दिया जाता है, 20 पेज का उपयोग आप कर सकते हैं।
दूसरी बात कि इस प्रकार से लिखने से आपको एकदम बढ़िया बढ़िया अलग अलग करके लिखने से नंबर न कटने की चांस बनी होती है, नंबर बिल्कुल नहीं कटती है। अगर आप 2 पेन से लिखते हैं तो देखने में यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है, जिससे आपके एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी चेक कर आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देते हैं। अगर आप इस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपका कॉपी सबसे अलग होगा, जिससे आपके कॉपी के ऊपर एग्जामिनर का बढ़िया आकर्षण ध्यान होगा, जिससे आपके ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आपके नंबर बढ़ने की संभावना होगी। दोस्तों अब मैं आपका इसका उपयोग बताता हूँ। इसका उपयोग यह है, सिर्फ आप जब पूरा आंसर लिख ले पूरे एग्जाम के, यानी कि आप पूरा क्वेश्चन बना ले पहले, उसके बाद स्केल से समय बची हो तो स्केल से इस प्रकार से इसे अंडरलाइन कर दे, इस प्रकार से इसे अंडरलाइन कर दे। आपको अंडरलाइन करने के लिए ब्लू नहीं ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है, और यह लिखने के लिए ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है। टॉपिक लिखने के लिए ब्लैक पेन का उपयोग और आंसर में लिखने के लिए ब्लू पेन का उपयोग। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए भी ब्लैक पेन का उपयोग ही करना है दोस्तों। चलिए इस प्रकार से आप लिख दिए, बस इतना ही आपको करना है। इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखते हैं तो देखने में आपको आकर्षक एवं सुंदर लगता है, जिससे आपके एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरी का पूरी नंबर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम कर लें। फिर अगला क्वेश्चन में अगर हो तो अगला क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आंसर देंगे, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बस हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, इस लाइन को छोड़ देना है दोस्तों, ये लाइन छोड़ देना है, और उसके बाद इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। तो सबसे पहले आप यह लिखिए कि एकीकरण होता क्या है। तो एकीकरण हम लोग जानते हैं कि एक राष्ट्र कई खंडों में बंट जाता है, तो वह विभाजित हो जाता है, और उसी को एक करने का प्रक्रिया को एकीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कई अलग राज्य को एक करने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। अब यहां से आप लिखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यहां से दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर आपका कॉपी एकदम बारीकी से चेक करेंगे। बारीकी से चेक करने के बाद अगर आप पूरा का पूरा आंसर लिखते हैं तो वो नंबर देने में बिल्कुल हिचक नहीं करेंगे, पूरा का पूरा नंबर देंगे। दोस्तों यह आपको सोशल साइंस के लिए भी था, सोशल साइंस के लिए था, यह सोशल साइंस के था।
अगले वीडियो में हम आपको साइंस का लेकर आते हैं। और सोशल साइंस में एक बात की और ध्यान देना है, यह 2 नंबर था, अब मैं 5 नंबर का बात करूंगा। 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर की बात में देखिए, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को स्पीड या आगे कह के ना देखिए, एकदम बारीकी से समझे, जिससे आप अच्छी तरह अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। यह अपने दोस्तों को भी बतलाए और वीडियो दिखाए। चलिए दोस्तों, यह प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 7। प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों की विवेचना कीजिए। तो पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक डालेंगे महात्मा गांधी। दोस्तों, इस पेन का उपयोग आपको 2 बारी इस पर चलाने में करना है। यानी कि आप इस पर चलाइएगा 2 बारी, जिससे यह बोल्ड हो जाए। बोल्ड होने के बाद और भी आकर्षक लगने लगता है। चलिए, इस प्रकार से हम बोल्ड कर लिए। अब महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन में के थोड़ा परिचय। यानी कि महात्मा गांधी, जिस प्रकार हम लिख कर बता रहे हैं दोस्तों, वीडियो को छोड़ कर ना जाए और बढ़िया से देखें। महात्मा गांधी, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन आप लोग ध्यान से देखें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके बारे में 3 से 4 लाइन पहले लिखिए। उसके बाद आप कम से कम 4 लाइन लिखिए, 1 लाइन और लिख दीजिए इनके माता पिता का नाम। और इसके बाद यहाँ से लिखिए महात्मा गांधी। क्वेश्चन है योगदान। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न योगदान दिए। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको अगला पेज में मैं लिखकर बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो छोड़ कर ना जाए, आपके लिए ही बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। चलिए आगे अब यहाँ पर आप
महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन सा था? टॉपिक बाय टॉपिक 3 या 4 आंदोलन टॉपिक बाय टॉपिक लिखे। पहले लिखे, सबसे पहले लिखे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अगर फिर आपको इससे हाईलाइट कर लेना है अपना, और यहाँ से चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखने के बाद मान लीजिए कि आप इस लाइन तक चंपारण सत्याग्रह में लिखे, तो इस लाइन को आपको छोड़ देना है, ई वाला लाइन को आप छोड़ दीजिए। फिर दूसरा टॉपिक यहाँ डाल दीजिए। चंपारण सत्याग्रह के बाद आप डाल दीजिए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हो गया। फिर यहां से आपको लिखना है, उसके बाद 3 या 4 लाइन कम से कम इसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखने के बाद आप फिर तीसरा टॉपिक डाले। तीसरा टॉपिक फिर यहाँ अगर आपका खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ तो इस लाइन को छोड़कर एक लाइन इसमें, तीसरा टॉपिक असहयोग आंदोलन। इस प्रकार से आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन को आप कम से कम इस प्रकार के टॉपिक 3 या 4 टॉपिक बनाकर लिखे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जिस प्रकार से कि आपको क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या दिक्कत होगा, आप कभी कभी क्या भूल जाइएगा करना, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से यह लिखा हुआ है इसमें क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से आप भी गलती कर लीजिएगा। ये कुछ ज़्यादा ही छूट गया हुआ है, इधर ज़्यादा ही छूट गया है, तो इस प्रकार से छोड़ना ज़्यादा नहीं है, यहाँ से लिखना है, नहीं इसमें सटा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा हटा होना चाहिए। अगला गलती देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यह गलती यहाँ पर भी छोड़ा हुआ ज़्यादा इधर है। हाँ दोस्तों, अगर आप ये इस प्रकार के नंबर देते हैं तो नहीं ऊपर सटा के दीजिए, नहीं नीचे सटा के दीजिए। नीचे सटा के दे सकते हैं, बीच में दीजिए, यानी कि इस प्रकार से दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं ऊपर सटाइए, नहीं नीचे सटाइए। अगला क्या गलती है, आप अगर गोल घेरते हैं, इस प्रकार से अगर गोल घेरते हैं तो आप बढ़िया से घेरिए, इसमें नहीं सटना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से इसमें नहीं सटना चाहिए, अंदर वाले में उस प्रकार से दीजिए। तो आप कई प्रकार की ऐसी गलती करते हैं। दूसरी गलती यह है कि आप इसको, इस प्रश्नोत्तर संख्या को इधर सटा के लिख देते हैं। इधर नहीं सटाना है, नहीं इधर बीच में लिखना है, अपने कंसिस्ट ढंग से, कंसिस्ट ढंग से बीच में आप लिखिए। अगला गलती आप क्या करते हैं, ये लिखते हैं और इसे काटने में अगर कहीं आपको गलती हो जाए तो घस देते हैं, इस प्रकार से आप घस देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि इसे गलती तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं, यानी कि आप यहाँ गलती कर लिए तो आप इस प्रकार से इसको घसिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर यह गलती है तो इस प्रकार से इसे काट देना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। 1 या 2 बारी इसे काट कर आगे की ओर बढ़ जाना है। इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों मैंने भी अपने एग्ज़ाम में इसी प्रक्रिया का उपयोग किया, जिससे हमें पूरे का पूरे अपने परीक्षा में 465 अंक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूं। चलिए इस वीडियो में ही प्रूफ दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा ओरिजिनल मार्कशीट, देख लीजिए, मनीष कुमार। और यहाँ पर मेरा नंबर देखिए, मेरा नंबर आप देख सकते हैं। हिंदी में 93, संस्कृत में 94, मैथ में 86, साइंस में 96, सोशल साइंस में 96। मैंने इस प्रक्रिया से ही अपना पूरा आंसर किया था, जिससे हमें एग्ज़ाम में
बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप किस प्रकार से लिखना है एग्जाम में समझ गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साइंस के में किस प्रकार से उत्तर लिखना है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें और अभी आप एग्जाम में जाने से पहले अपने घर पर ऐसे लिखकर प्रैक्टिस कर ले, जिससे आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।